व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में जो न्यूज है ना बहुत दिलचस्प है। टाइटल है मोदी जी पे उंगली उठा रहे पाक एमपी की बैंड बजा दी ऋषि सुनाक ने। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब। पूरी न्यूज देखते हैं और जितना हो सके करते हैं शेयर और लाइक करना मत भूलना। 1 2 3 गो। Mr. Speaker, last night the BBC revealed the Foreign Office knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way. Does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible, and just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing? Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. के प्रधानमंत्री हमारे भाई ऋषि सुनाक जी ने क्या बोला? I don't agree to it. आपके पाकिस्तान ओरिजिन के एक एमपी खड़े हुए थे बोलने के लिए, खड़े हुए थे ये मोदी डॉक्यूमेंट्री, वो बोला I do not agree to it, काम खत्म. The Prime Minister of the acting Prime Minister of United Kingdom, who funds BBC, because it's a government-funded organization, has rubbished this documentary and all the whatever, all these allegations and all this drama what has been created. शहबाज शरीफ साहब इंडिया के साथ पीस टॉक नहीं बल्कि कश्मीर को बेचने जा रहे हैं, जो कि हम बिकने नहीं देंगे। आपको पता है कि हर साल 1000 लड़की को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है, जबरन शादियां की जाती हैं, उनके मजहब चेंज करवाए जाते हैं, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। आपके माइनॉरिटीज जो थे, जो 15% थे, आज 1% रह गए हैं। आप अपनी माइनॉरिटी से पूछें कि अगर आपके पास चॉइस हो, आप इंडिया में जाना चाहते हो तो या पाकिस्तान में जाना चाहते हो, तो 99% कहेंगे कि हम इंडिया जाना चाहते हैं। सभी कहते हैं जो इंडिया साइड पे कश्मीर है, उनसे सच्ची बात यह है कि कश्मीरी भी शायद बहुत खुश होंगे। हमारी साइड पे जो कश्मीर है वहाँ पे हमारी तरफ से कोई काम नहीं हो रहा। तो आप जो नुमाइंदगी करते हो, आप ठेकेदारी करते हो इंडियन मुसलमानों की, आप किस बेसिस पे करते हो? क्या आपने पूछा है उनसे? उन्होंने अभी सिर्फ एक ट्रेलर दिया जनीवा बुला के कि ये देखो इतने पैसे हम दे सकते हैं, आगे हमारी बात मानते जाओ बेटा, बहुत नोटू मिलेगा। ठीक है, इंडिया वाले ऐसे ही नाचने टापने शुरू हो जाते हैं। भाईजान आपको चेक में रखना है हमने, ये F-16 जो हमें दिए हुए हैं ना, ये वहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ों में जाके रॉकेट गिराने के लिए नहीं है। ये BBC की एक डॉक्यूमेंट्री आई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, और जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई जो बरतानिया की सरकार है उसे सब पता था कि द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ही वाज बिहाइंड ऑल दैट। इंडियन सरकार इसको प्रोपेगेंडा कह रही है, और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली ये वो कॉलोनियल माइंडसेट है BBC का, जो अभी तक जा नहीं रहा। हाउ डू यू सी दिस? और बल्कि मैं देख रहा था इंडियन सरकार भी, फॉरेन ऑफिस भी, बागची साहब भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग इस स्टोरी को बाय भी करते हैं। आप समझते हैं कि जो सरकार ने बात की है कि जी ये प्रोपेगेंडा है, बायस है, व्हाट इज़ योर टेक ऑन ऑल दैट? देखिए चीमा साहब, कुछ लोग अब भी इंपीरियल हैंगओवर में रहते हैं। हैंगओवर मतलब शराब पीने का हैंगओवर रहता है। वैसे तो मैं तो पीता नहीं, देखा मैंने लोगों को हैंगओवर रहता है। ये इंपीरियलिज्म खत्म हुए 75 साल हो गए। द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। अब कुछ कॉमनवेल्थ का झुंझुना बजाते हैं, कॉमनवेल्थ वहाँ लेना एक ना देना तो कॉमन है नहीं, कुछ वेल्थ बांट रहे हैं, वो चीजें चल रही है। अब ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है, इंपीरियल हैंगओवर, और एक कॉलोनियल ये कॉमनवेल्थ का जो ख्वाब है, जो एक इल्यूजन है, जो मिराज है, उस दुनिया में जो रहते हैं वो थोड़ा वक्त से पीछे चलते हैं। अब कुछ चीज़ों पर बात करें, फैक्ट्स पे। अगर ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री बनी थी तो 22 साल बाद क्यों रिलीज किया? तब रिलीज करते ना जब वो जैक स्ट्रॉ फिर ऑफिस वगैरह में था, तो आप रिलीज करते। जब सेशंस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, SIT ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लीन चिट दे दिया। जब 22 साल इन्वेस्टिगेशन चला उन्होंने क्लीन चिट दिया। जब कांग्रेस के टाइम 2 आउट ऑफ 2/3 इन्वेस्टिगेशन चला, कांग्रेस की सरकार थी, तब क्लीन चिट मिला, सब चीजों का फैसला हो गया। जब ये सारी चीजें सेटल हो गई तब BBC जागता है और कहता मैं अपने 2 कॉरेस्पॉन्डेंट भेज देता हूँ, वो जाके जांच करेंगे, वो जाके डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। देखिए BBC का TRP नेटफ्लिक्स से कम कर दिया, ये ठीक है। अब ऐसी चीजें TRP के लिए थोड़ा फायदा होती, लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखेंगे। अब वैसे भी BBC की साइट खोले तो नीचे चिट्ठा लिखा था, भाई साहब कृपया हमें कुछ पैसे दे। मतलब अब BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, मैं तो कहता हूँ BBSC ब्रिटिश BS कॉर्पोरेशन, तो ऐसे तो उनकी हालत होगी आज की डेट में। अब चीमा साहब, मतलब आपके कहने का मतलब है, BBC के कहने का मतलब है
हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की जुडिशरी, हिंदुस्तान का इन्वेस्टिगेशन, हिंदुस्तान की लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूट, हिंदुस्तान का पूरा यंत्र तंत्र could not find what two for 22 years what two correspondents went वो to ground जाके and पता लगा picked up क्या गए। something and they could find. And who gave them that jurisdiction? Who gave them that authority? उनका लोकई क्या, उनकी औकात क्या, उनका मतलब क्या? ऐसे अच्छा मैंने भी एक झुंझुना देखा है, मुझे लगा मैं आपको बताऊं, अगर इन गोरों को याद ही दिलाना, ब्रिटिशर्स को याद ही दिलाना, तो बीबीसी को मैं काम देता हूँ, बोलो ये मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, बोलो जाके बोलो वो जो ब्लडी संडे था आयरलैंड का उसका इन्वेस्टिगेशन करें। ये तो तुम्हारे लंबे बाल वाला चर्चिल है, he is equal or more blood than Mao Zedong and Hitler on his hands। क्यों? ग्रेट बंगाल फेमिन याद होगा आपको, 40 लाख लोग हमारे मरे थे बिकॉज ही डाइवर्टेड द राइस। फिर मैं चीमा साहब पे आता हूँ, उस पे जलियांवाला बाग, सबको पता क्या हुआ, कितने सिख भाई हमारे इसने मारे वहां, तो और कहा था मैं तोप ले जाऊंगा अंदर, मैं ले नहीं पाया। उसके बाद आप देखिए जब ग्रेट बंगाल फेमिन में जब सेकंड राउंड आया तो कुछ थाईलैंड से अनाज यहाँ आना था, तो इसने थाईलैंड वाला भी डाइवर्ट कर लिया, हिंदुस्तानी अनाज तो बाहर भेजा, थाईलैंड वाला भी डाइवर्ट कर लिया। जब इसको बोला तो नहीं है बाहर ये डाइवर्ट क्यों किया, बोला इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स, इट्स ओके। आयरलैंड में आपने क्या किया वो सबको पता, चीजें बनानी उस पर बनाई ना, चीजें बनानी है तो उस पर भी एक और सब्जेक्ट दे देता हूँ। ये जो कह रहे हो ना 8 साल के महाराज ने तुम्हें कोहिनूर गिफ्ट में दिया, इस पे बनाइए। ये जो 45 ट्रिलियन डॉलर यहाँ से लूट गए थे, इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ, इस पे अपने लोगों को बताओ। और ये जो तुमने यहाँ हमारा लाइफ हमें फ्रेजाइल 5 पे छोड़ा था, और आज वी हैव टेकन यू एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय $350 बिलियन, व्हिच इज मोर देन जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। उस पे पिक्चर बनाओ, उस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ, डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो इस पे बनाओ। नाम लेके 21% लिटरेसी रेट वाले 80% लिटरेसी रेट पे कहां पहुंच गए, फ्रेजाइल 5 वाले टॉप 5 में कहां से पहुंच गए। आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तुमसे ज्यादा कैसे, आज हमारा मिलिट्री पावर तुमसे ज्यादा कैसे। पीछे उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की थी कुछ दिन पहले, वो रॉकेट ही फट गया, तो आपसे कम्पीट करे रॉकेट फटने में। तो ये जो चीजें हो रही इस पे कम्पीट करें ना। और $45 ट्रिलियन इज इक्वल टू 50% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। वी वर एट 30 to 33% ऑफ द जीडीपी, जब आए तो 1% पे छोड़ के चले गए। ये जो खून चूसा है, ये जो निचोड़ा है यहाँ से, इसका इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाए। और लोग सच कहते हैं, लंदन वाज नेवर बिल्ट, दे लूटेड द होल वर्ल्ड एंड बिल्ड लंदन। लंदन वाज नेवर बिल्ट ऑन स्वेट एंड मनी। चीमा साहब, जब आपके घर अपने शीशे के, लोगों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, 2 दिन की पब्लिसिटी मिलेगी, 2 दिन का शूशा मिलेगा, पर तुम्हारे गड़े मुर्दे उखड़ गए तो दुनिया में कहीं खड़े रहने लायक नहीं रह जाओगे। और अब मैंने कहा ना बीबीसी नहीं, बीबीएससी अब नया नाम आ गया। और एक और बात बताऊं, और ये सारों का इनका करता धरता, इनके प्रधानमंत्री हमारे भाई ऋषि सुनाक जी ने क्या बोला, आई डोंट एग्री टू इट। आपके पाकिस्तान ओरिजिन के एक एमपी खड़े हुए थे बोलने के लिए, खड़े हुए थे, ये मोदी डॉक्यूमेंट्री बोला आई डू नॉट एग्री टू इट। काम एक ही लाइन में खत्म कर दिया। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम हु फंड्स बीबीसी, because it's a government funded organization, has rubbished this documentary and all these allegations and all this drama that has been created because the international cabal is active। 2024 में इलेक्शन है, अब क्या चाहते हैं, यहाँ से तो सेटल हो गया, वहाँ कहीं और सुरसीवरी बजाए कि जैसे कोई एक एनजीओ नॉर्वे के कमरे में बैठ के कोई हंगर इंडेक्स निकालता है, एक कोई जुडिशियल इंडेक्स निकालता है, एक एनजीओ स्वीडन के 10x10 के कमरे में बैठ के इंडिया का एजुकेशन जर्नलिस्टिक फ्रीडम का इंडेक्स निकालता है। चीमा साहब, हिंदुस्तान को नापने और नपवाने और उसको औकात दिखाने वालों की पहले अपनी औकात इतनी बची है। और उन्हें कहे, देखिए झूठ के पुलिंदे बड़े होते पर ठहरते नहीं है। रेत का महल जैसे एक वेव आती है उसके साथ ही बह जाता है। ये रेत के महल न बनाए, एक आध दिन पब्लिसिटी मिल जाएगी, पर ये पब्लिसिटी नेगेटिव ज्यादा होती है। बीबीसी की जो औकात बची थी दुनिया में वो खत्म हो गई। काफी काम मैंने बताया, मैंने इन्वेस्टिगेट किया ये सब। अब तो और बेइज्जती करा ली उन्होंने। ये सही बोला कि वो रेत के मकान से पहले ढह जाते हैं, और बोला जिनकी खुद की औकात ना हो दूसरों की औकात दिखाने की कोशिश ना करें। खैर 4x4 के कमरे में बैठ के, मकान में बैठ के वहां पर कह देंगे इतनी इनकी हंगर रेट इतना ज्यादा हो गया, एजुकेशन लेवल ये है। अरे भैया नहीं, ये बहुत सही बोला कि अगर बनाने डॉक्यूमेंट उस पर जो तुम लूट के ले गए थे, कोई नहीं गया, सब तो तुम लेके भाग गए। 2 शब्द अगर आप कहना चाहो तो कमेंट आपके लिए, कमेंट सेक्शन खाली है, और बाकी शेयर करना मत भूलना। मेरे हिसाब से ये लगता है मुझे कि प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, जस्ट बिकॉज इलेक्शंस आने वाले, इमेज खराब कर दो जबरदस्ती की। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ना खुद के ऊपर अपनी बैंड बजवा दी। यूके में भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं कुछ ऐसे, ठीक है, सेम हाल पाकिस्तान का है। तो मुझे लगता है इस टाइम पे जो इंडिया की एक इमेज है ना, मतलब ग्लोबल लेवल पे कि भाई हर चीज में ग्रो कर रहा है, तो उन्हें लगता है टेंशन और कहीं से तो मिल नहीं सकती।
तो यही वाली कुछ ऐसा हाईलाइट करता है, यही आगे बढ़ता हुआ देश लग रहा है। हम तो जैसे थे एक टाइम पे, क्या था यूके, और अब देख आज इंडिया कहाँ है। बोलते दिया डॉक्यूमेंट्री बना लो, कोहिनूर को कैसे कैसे हासिल करा, उसमें ना जो भी रॉकेट वो फेल हुआ था उस पे तुमने देखी भी थी वाली वीडियो। वही वाली बात है ना कि वो बस वही वाली बात 4x4 कमरे में बैठ के वहां से स्वाद ले जा रहे, हंगर इंडेक्स निकाल दो, हमने डिनाई कर दिया उस चीज को। उन्होंने बिल्कुल सही एक लाइन में खत्म, एक लाइन में। बहुत बढ़िया सर ने बोला कि भैया, उन्होंने एक ही लाइन में कह दिया आई डोंट एग्री। आप अगर पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।